अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को खरी खरी सुना दी और ये खरी खरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को आला शख्सियत ने सुनाई है। अब ये क्या मामला हुआ है, आप जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब बड़े आला जेल में हैं, तो ये माजरा क्या है, मामला क्या है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ की झूठी खबर 24 घंटे भी सस्टेन नहीं कर पाई, पकड़ी गई, झूठी खबर का भांडा फूट गया। इस पर भी हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने किस फैसले की तैयारी की है, उस पर भी आगे चल के बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर हुकूमत और मौलाना एक पेज पर तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है, इमरान ख़ान साहब कहाँ पे खड़े हैं, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी तफसीलात व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहला सेगमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद बड़े अहम मुकदमात की समाअत और तमाम मुकदमात का ताल्लुक़ जो है वो इमरान ख़ान से है, इमरान ख़ान की फ़ैमिली से है, इमरान ख़ान की जमात से है, इमरान ख़ान साहब के पार्टी के रहनुमाओं से है। तो एक तो नाज़रीन जो आइनी तरमीम खटक रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आइनी तरमीम ना हो, और तवक्कुआत क्या हैं? तवक्कुआत ये हैं कि काजी फाइसा जाएँ, नए जो सीनियर जज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, और फिर इमरान ख़ान साहब के जो दावे हैं कि वो आते ही इलेक्शन का केस उठा लेंगे और फिर हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी। अब दीवाने के ख्वाब हैं, दीवानों के ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए जो हरकतें की गई, जो दावा बोला गया, वो अपनी जगह पे, लेकिन कुछ अदालतों में भी चीज़ें लाई गई हैं और लाई जा रही हैं। जैसा कि मुस्तफ़ा नवाज़ साहब की पटिशन है कि आइनी तरमीम से पहले पार्लियामेंट को रोक दें, एक अवामी सर्वे करवा लें, उसके बाद आइनी तरमीम का फ़ैसला हो जाए। तो ये जो दरख्वास्त है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब इस दरख्वास्त पे समाअत करेंगे। तो देखते हैं क्या निकलता है, देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या सामने आता है। दूसरी खबर नाज़रीन, इंतज़ार पंजोता साहब लापता हो गए या लापता कर दिए गए, लेकिन रियासत की ज़िम्मेदारी है, ज़्यादती है। अगर इंतज़ार पंजोता लापता हुए हैं तो ये ज़्यादती है और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इंतज़ार पंजोता को बाजियाब करा के अदालत में पेश करें या एटलीस्ट उन्हें घर तक पहुंचाएं। अब आज इस केस की समाअत भी होनी है और इसमें कल जो समाअत हुई थी उसमें आईजी साहब को प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था और वज़ारत दाखिला को बुलाया गया था। तो देखते हैं कि आज वज़ारत दाखिला और आईजी क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन सज़ा क्या है, इंतज़ार पंजोता की सज़ा क्या है या कसूर क्या है। कसूर यही था कि इमरान ख़ान साहब से मुलाकात नहीं करनी थी, उस पर पटिशन दायर की थी। अब उस पटिशन के ऊपर इंतज़ार पंजोता ने फ़ैसला तो नहीं करना था, आमिर फ़ारूक साहब के पास लगी हुई थी ना, तो आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला करना था। नहीं, वो मेरे ख्याल में समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा के पास लगी हुई थी, फ़ैसला उन्होंने करना था और फ़ैसला उन्होंने बता दिया है समन साहबा ने कि कंटेम्प्ट नहीं बनती, और कंटेम्प्ट की दरख्वास्त अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो मुतलका बेंच में लगे, मुतलका बेंच दस्तयाब नहीं। वैसे मुतलका बेंच की अदम दस्तयाबी भी मुझे एक और चीज़ भी याद आई कि जो बुशरा बीबी साहबा के तोशा खाना 2 केस में ज़मानत का केस है, इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो बरियत का केस है जो कि नहीं लग सका, गुज़िश्ता रोज़ जाए, आज भी नहीं लग रहा। वजह क्या है कि जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब साहब बीमार पड़ गए हैं, उन्हें डेंगू हो गया है और डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है, बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। तो यानी अब आज जुमे का दिन है, आज भी समाअत नहीं होगी, आगे समान मंगल बुध जुमेरात बुध छुट्टी है, तो फिर अगले हफ्ते देखते हैं, अगले हफ्ते तक अगर सेहतयाब हुए तो जुमेरात जुमे को लग जाएगी, अदरवाइज़ फिर 17, 18 अक्टूबर, 19, 20, 21 अक्टूबर के हफ्ते में चली गई है। बज़ाहिर तो ये ज़मानत और बरियत का जो केस है इमरान ख़ान साहब बुशरा बीबी साहबा का, ये 21 अक्टूबर के हफ्ते में चला गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब की बहन
नौरीन नियाज़ी वो भी कहती हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। तो उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है और कहा उन्होंने कि जेलर ने मुलाकात कराने से किसी वजह के बगैर इनकार कर दिया। सलमान अकमर राजा इनके वकील हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी हो गई। आपको अपडेट करेंगे दोपहर के व्लॉग में। और आज़म सवाती साहब, जिनका कल 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है कि मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात बताई जाए। वैसे नाज़रीन कोई मिलती जुलती सूरत हाल नहीं बन गई। 9 मई के बाद अब ये जो कुछ इन्होंने किया है, इस्लामाबाद पे SCO कॉन्फ्रेंस के पहले जो डी चौक पे एहतजाज का ऐलान किया, क्या मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? कुछ कमाया या गंवाया ही गंवाया है? तो मेरे ख्याल से तो गंवाया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि समझ नहीं आनी इन्होंने, तो समझ नहीं आनी। अब देखें ना, सियासी जमातों के साथ नहीं बैठते, हमने नहीं बैठना जी, हम तो पिंडी वालों के साथ बैठेंगे। तो कोई मसले का हल निकला? वो कल एक जिरगा किया ना अलीमीन गंडेपुर साहब ने, तमाम सियासी जमातों को मिला बुलाया, सारे गए, मोहसिन नकवी गए, गवर्नर भी चले गए। कितने एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट बयान देते थे, लेकिन एक कौमी मसला था ना, इन्होंने इनकार नहीं किया, गवर्नर ने इनकार नहीं किया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इनकार नहीं किया, पाकिस्तान की खातिर गए। तो पाकिस्तान की खातिर आप भी सियासी जमहूरी कुव्वतों के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, मसले का हल निकल आता है। कल निकला ना आपके आँखों के सामने, आपके अपने सूबे में, आपके अपने वज़ीर आला हाउस में, तो बाकी मसाइल का भी हल निकल सकता है। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं ना कि एक नीयत होनी चाहिए। अमालों का दारोमदार जो है वो नीयतों पे है, लेकिन नीयत में अगर फतूर है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब आपने सोच ये रखनी है कि ना खेलना है ना खेलने देना है, तो फिर सामने वाले भी तो कुछ सोच के खड़े हैं ना, कि अगर इंटेंट ये है कि ख़ुद भी ये नहीं खेलना चाहता और हमें भी खेलने नहीं देगा, तो फिर उनके हाथ में भी कोई चीज़ होगी ना। हाथ में नहीं होगी तो अख्तियार में कुछ होगा, अख्तियार में नहीं कुछ होगा तो फिर और बहुत कुछ होगा। तो फिर वो बहुत कुछ हो रहा है, तो फिर इस पर चीखें नहीं निकलनी चाहिए, फिर बर्दाश्त भी करें। दूसरा नाज़रीन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कलअदम करार पाया। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2024 13 जनवरी को उस पर जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, उसकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी है। लेकिन अब आप देखें, इनको इंसाफ तो चाहिए, लेकिन इंसाफ वो चाहिए जो इमरान खान साहब के लिए हो, जिसमें ज़मानत मिल जाए, जिसमें केस का फ़ैसला हो जाए, खान साहब को रिहा कर दिया जाए, खान साहब की कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए, खान साहब का फ़ैसला कलअदम हो जाए, उनके ख़िलाफ़ दिया गया, वो इंसाफ है। या PTI के हक़ में जो भी जिस नोयत का फ़ैसला आ जाए, उस पर जी बल्ले बल्ले है, ये जी इंसाफ हो गया है जी, ये तो जी एक लैंडमार्क जजमेंट दे दी है। इंसाफ की फरहमी के हवाले से एक ऐसा तारीख़ी फ़ैसला दिया है कि तहरीक इंसाफ गश गश कर उठी है, क्योंकि फ़ैसला अपने हक़ में आया। लेकिन फ़ैसला ख़िलाफ़ आए तो फिर चीखें, और ये बात ठीक है। और ये हमारा वैसे भी कौमी एक रुझान बन चुका है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कह रहे थे कि नज़रसानी लगती नहीं। अब काजी फैसल साहब रिटायर होने जा रहे हैं, रिटायरमेंट से पहले वो नज़रसानी सुन के निपटा के जाना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ नहीं चाहते कि उनकी नज़रसानी सुनी जाए। भी काजी साहब ने गलत फ़ैसला दिया ना, आप कहते हैं गलत फ़ैसला दिया, वो कि काजी फैसल साहब नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नहीं कहते, मखसूस नशिस्तों वाले जजेस भी नहीं कहते कि वो गलत फ़ैसला था। तो आप जाके काजी साहब को कन्विंस कर लें, बताएं, दलील दें। कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास था नहीं। वो दूसरों को आप कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो नकल जो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया उसके लिए आपकी अकल कहाँ गई थी? घास चरने तो नहीं गई होगी, क्योंकि घास चरने का तो आपके पास टाइम ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट जब आप वो इलेक्शन करा रहे थे, जो एक लोगों को दिखाने के लिए एक ढोंग आप रचा रहे थे, वो यार अपनी फ़ाइल का पेट तो भर लेते, अपनी फ़ाइल तो मुकम्मल रखते। भाई 92 लोग हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जी 92 लोगों के इलेक्शन लड़ने के 50-50 हज़ार के जो उन्होंने फीसेस जमा कराई हैं, ये उसका रिकॉर्ड है जी। वो सादा पर्चियों पे तो लिख लेते कि ये 50,000 हमने वसूल किया जी, ये नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने इलेक्शन लड़ा है, ये सदर नायब सदर का इलेक्शन लड़े, इनके 50,000 फ़ीस आ गई जी, ये शोएब शाहीन साहब की 50,000 की फ़ीस आ गई, ये उमर अयूब साहब की 50,000 की फ़ीस आ गई। और यार एक लिस्ट के ऊपर सबके नाम लिख के दिखा देते, वो भी आप नहीं दिखा सके, फिर कहते कि हमारा इलेक्शन उसको क्यों कलअदम करार दिया। वो एक फटा गंदा सा कोई कागज़ भी आपके पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नहीं था।
अब इसके ऊपर आज इल्तवा की दरख्वास्त है हामिद खान साहब की कि केस ना सुने, मैं मसरूफ़ हूँ, लाहौर में फ़ैमिली मसरूफियात हैं तो एजेंट कर दें। तो देखते हैं आज क्या फ़ैसला करते हैं या क्या फ़ैसले की तैयारी है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इल्तवा की दरख्वास्त तो आ चुकी है, तो अदालती कार्रवाई में कमरा अदालत नंबर 1 में सब पता चल जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आइनी तरमीम के हवाले से ब्रेक थ्रू हो गया। क्या ब्रेक थ्रू हुआ है? मौलाना साहब के साथ पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई और मौलाना साहब की मुलाकात से पहले बिलावल और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो भी मसवदा है उस पर इत्तफाक राय कर लिया गया है। मौलाना साहब जो कह रहे हैं उनके कहने को भी एडजस्ट कर लिया गया है, जो ज़राए का दावा है, जो ज़राए की ख़बर है। अब मौलाना साहब की मुलाकात के बाद आज जो ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है और इस इजलास को हेड करेंगे खुर्शीद शाह साहब। लेकिन इस इजलास में नाज़रीन मौलाना साहब की तजावीज़ और हुकूमती तजावीज़ पर गौर करके एक मुत्तफ़िक़ा रास्ता अपनाया जाएगा या मसवदा तैयार किया जाएगा। कौन कौन शरीक होगा? इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और अलीम ख़ान, चौधरी सालिक हुसैन, राजा परवेज़ अशरफ, बैरिस्टर गौहर, फ़ारूक सत्तार, अमीनुद्दीन, मौलाना फजल रहमान साहब, उमर अयूब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नवीद कमर, महमूद अचकज़ई साहब और खालिद मक्सी साहब इसमें शरीक होंगे। तो उम्मीद तो बड़ी है कि इसमें कोई पॉजिटिव ही ख़बर सामने आएगी और ये इजलास नाज़रीन इन कैमरा होगा। और इतलात ही आ रही हैं कि जो फ़ैसला किया गया है ये आइनी तरमीम के हवाले से 18 अक्टूबर को आइनी तरमीम के हवाले से फ़र्दर होता ना कि काम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, 18 अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा ऑनवर्ड्स और 17 तक तमाम बंदे वो भी इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। अब इसमें और भी ख़बरें आ रही हैं कि PTI ने अपने लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के सेफ हाउसेस में रखा हुआ है। तो ये हफ्ता डेढ़ हफ्ते पहले से खबर चल रही थी। जब ये खान साहब ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी थी ना, तब भी खबरें चल रही थी कि गंडापुर को कहा है कि अपने लोगों को, आप देखें ना, चंद दिन पहले, 2 दिन पहले एक तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी किया कि जो हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी है उसमें अरकान असम्बली ना जाएँ। वैसे वो एहतजाज की कॉल जो मुख्तलिफ शहरों में दी गई उसका क्या बना? पूरे पंजाब में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, सरगोदा में, लाहौर में, बहावलपुर में और इस तरह और शहरों में एहतजाज की कॉल दी गई थी। क्या बना उसका? कहीं पे देखा आपने? 11 से लेके 14 तक करना था। कोई एक्टिविटीज़ देखी आपने? मुझे तो नाज़रीन कोई नज़र नहीं आई। ज़ाहिर सी बात है कि एहतजाज से पहले वो एक होता है ना कि मोमेंटम बनाना, वो कहीं नज़र नहीं आया। इसके अलावा नाज़रीन नाहली की ख़बरें हैं, तहरीक इंसाफ के लिए बुरी ख़बरें हैं। 2 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक सेनेटर हैं सैफुल्लाह अबड़ो और दूसरे सुहेल सुल्तान हैं, जिनके ख़िलाफ़ नाअहली के रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भेजे गए थे, असासों के हवाले से हैं। और सुहेल सुल्तान का एफिडेविट गलत है जिसमें वो पहले एक जमात में चले गए, फिर और इन्होंने तरफ पलटी खा गए या पलटी खा गए। तो इस पे जो इनके नाअहली के रेफरेंस है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इसको फ़िक्स कर लिया है 21 अक्टूबर को समाअत के लिए। तो एक ये डेवलपमेंट भी है। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डैम फंड केस है, जिसकी समाअत 2 दिन पहले भी हुई थी और उसमें हमारे बड़े दिली दोस्त, मोहब्बत वाले दोस्त खालिद खान साहब ने एक अखबारी ख़बर का हवाला दिया। तो काजी साहब ने कहा कि अखबार नहीं चलेगी, आप आइन और कानून के तनाज़र में हमारी मामनत करें। तो आज जितने भी मुतलका फ़रीक़ैन हैं, वकला हैं, अदालती मुआवनीन हैं, उनसे कहा गया कि बताएं कि ये पैसे इसका क्या करें। जो डैम फंड में 11 अरब का जो फ़ंड है वो पड़े पड़े 23 अरब का हो गया है, इसका क्या करें? सुप्रीम कोर्ट इसे अपने पास कैसे रख सकती है? किसको दें? तो आज देखते हैं इस केस में भी क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन एक झूठी खबर तहरीक इंसाफ की बनाई नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी चाहने वाले की बनाई हुई ज़रूर थी, जिसमें कहा गया कि चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और चौधरी साहब की मुलाकात हुई है असद कैसर के साथ। और इस मुलाकात में चौधरी साहब ने ये इजहार ख्याल किया है कि मैं इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त में साथ देना चाहता हूँ। तो कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, असद कैसर के साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो चौधरी निसार साहब की फैमिली के करीबी ज़राए ने इस खबर को बेबुनियाद, झूठा और मन घड़त कहानी करार दे दिया है और कहा है कि कोई मुलाकात असद कैसर के साथ नहीं हुई, कोई तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करने नहीं जा रहे और वो आज़ाद हैसियत में
अपनी जो चौधरी निसार साहब हैं अपनी सियासी सरगर्मियों को जारी रखेंगे। तो 24 घंटों के अंदर इस झूठी खबर का भांडा फूट गया कि ये कोई तहरीक इंसाफ का लौंडा लपड़ा है सोशल मीडिया का, जिसने ये झूठी खबर बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो एक और ख़बर है कि आला शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात, आला शख्सियत ने इमरान खान साहब को खरी खरी सुना दें। तो कल नाज़रीन अलीमा खान साहबा का मामला ये है कि केस अदालत में ज़ेर समाअत था। उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं जिन्होंने साइफर केस की समाअत की थी, और साइफर केस में कन्विक्शन के बाद इमरान खान साहब ने वो कौन सी बात नहीं होगी या होगी जो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब के बारे में नहीं कहेगी कि कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए। तो कल जब अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहब की जिस्मानी रिमांड के हवाले से केस की समाअत चल रही थी, अलीमा खान साहबा रोस्टरम पे आ गई। अब मुकालमे सुने जजेस और अलीमा खान साहबा में क्या मुकालमे हुए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जजेस साहब जो कह रहे थे वो सुना तो अलीमा खान साहबा को रहे थे, लेकिन उसका टारगेट जो है इमरान खान साहब थे। वो खरी खरी जो अलीमा खान साहबा को सुनाई गई वो इमरान खान साहब को सुनाई गई थी। क्या कहा जज साहब ने? उन्होंने कहा जी पहली बार आपकी अदालत में आई हूँ, आपकी अदालत में कई बार आई हूँ अलीमा खान साहबा जी। जज साहब ने कहा आप साइकिल वाली दरख्वास्त भी लेकर आए थे खान साहब को जेल में वो वर्जिश वाली साइकिल फराहम कर दें। जज साहब के इस जवाब पे अदालत में कह के लग गए। फिर जज साहब ने कहा कि आपने हमें डरबे में बंद कर दिया था। और फिर जज साहब ने अलीमा खान से कहा कि जेल में दीवारें तुड़वाई साइकिल भी लेकर दिया। यानी जज साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए जेल की दीवारें तुड़वा के उनको साइकिल लेके दिया, वर्जिश के लिए जगह भी बनवा के दी। मुझे तो आप इमरान खान से ज़्यादा एनर्जेटिक लगती हैं। जज अबुल असनाद जुल्करनैन का अलीमा खान से मुतालबा, लाहौर में एहतजाज में शामिल होना था। अब अलीमा खान साहबा कह रहे हैं कि लाहौर में एहतजाज में शामिल होना था, तोड़ती तो सिर्फ दफ़ा 144 से हमने तोड़नी थी। तो जज साहब ने कहा यानी आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का सोचा हुआ था। इसके बाद नाज़रीन आगे चल के जज साहब ने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बल्कि सलमान सदर साहब ने कहा जो वकील थे दोनों बहनों के कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, प्यारी धरती है, हमें कबूल करती है, प्यारी धरती हमें कबूल करती है। अब जज साहब ने यहाँ पे एक लंबी बात कही, रिमार्क्स दिए कि मैं देखता रहता हूँ कि हम सब क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब तक समझ नहीं आई। इक़्तिदार तो पाकीज़ा धरती के लिए होता है, इक़्तिदार अपने लिए तो नहीं होता। हम किसी सियासी जमात से नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। नवाज़, इमरान, ज़रदारी हों, लेकिन देखें मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि नवाज़ ने क्या किया, ज़रदारी ने क्या किया, इमरान ने क्या किया, देखें ये मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे आके बात वाज़े हो जाती है। ये जो एहतजाज की कॉल दी गई, जो हंगामा बर्पा किया गया, पूरे कैपिटल को मफलूज करके रख दिया गया, जज साहब उसकी बात कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, अमन पसंद मुल्क है। किसी एक सियासी जमात को नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल देख के मुझे दुख पहुँचता है। अगर रियासत मदीना है तो सिर्फ दीन इस्लाम की बातें होनी चाहिए। ये रियासत मदीना की बातें भी इमरान खान साहब करते हैं। तो जज साहब ने कहा कि रियासत मदीना है तो सिर्फ दीन इस्लाम की बातें होनी चाहिए। यहाँ पे तो जो मुंह में आया, जो दिल में कहा, वो इल्ज़ाम लगा दिया कि ये फ्रॉड है, ये फ़लाँ है, ये करप्ट है, ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है। लेकिन अगर वो आपकी जमात में आ जाए तो दूध का धुला हो जाता है। लेकिन बहरहाल जज साहब ने अच्छी खरी खरी सुनाई, अलीमा खान साहबा को सुनाई, उनके वकील को सुनाई, लेकिन टारगेट इमरान खान साहब थे। लेकिन फिर फैसला महफूज हो गया जिस्मानी रिमांड पे, और जब फैसला सामने आया तो दोनों बहनों का दो दो दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।